नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम लोग बात करेंगे G20 समिट के बारे में। ओके, तो इस साल G20 समिट होस्ट कर रहा है इंडिया, तो इसी के नाते ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट। तो इस साल G20 समिट का थीम क्या है? तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी में इसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम। ओके, ये इस साल इंडिया में होस्ट हो रहा है, तो इसका थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, और एक है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। The second question is who has became the permanent member of G20 summit। तो इस साल G20 summit में परमानेंट मेंबर कौन बना है? तो उसका आंसर होगा अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो इस साल अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट सदस्य बन चुका है। द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज़ द G20 समिट हैपनिंग। तो ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये इस साल हुआ है भारत मंडपम एट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये G20 समिट इस साल कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम एट न्यू दिल्ली। How many agenda priorities were presented by G20 India for the G20 dialogue of 2023। तो कितने एजेंडास को हम लोग ने इस साल प्रेजेंट किया है G20 समिट में? तो कुल 6 एजेंडा को हम लोग ने इस साल रिप्रेजेंट किया है। तो ये 6 एजेंडा क्या क्या है? फर्स्ट, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। सेकेंड, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड इज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st century। Fourth is women empowerment development. The fifth one is technological transformation and digital public infrastructure. And the sixth one is accelerating process on SDG goal. Okay, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 6 प्रायोरिटीज़ को हम लोग ने इस साल प्रेजेंट किया है। इन 6 एजेंडा में हम लोग इस बार काम करेंगे। तो ये 6 एजेंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस 6 को आप अच्छे से याद कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन एम ऑफ G20 समिट। तो G20 समिट का मेन एम क्या है? एक तो फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज, सेकेंड है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड द थर्ड इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो हम लोग किस किस में काम करेंगे? क्लाइमेट चेंजिंग में, मतलब एनवायरनमेंट में काम करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जाए उसमें काम करेंगे, एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को डिक्रीज़ करेंगे, पॉवर्टी को डिक्रीज़ करेंगे, और हर देश के बीच में जो इनइक्वालिटी है इसको भी डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट इन G20 समिट। तो कौन सा नेबरिंग कंट्री इंडिया का G20 समिट का इस बार एज अ गेस्ट आया था? तो आया था बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने इस G20 समिट को अटेंड किया था। तो बांग्लादेश बन गया था हम लोग का नेबरिंग कंट्री जिसको हम लोग ने इनवाइट किया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल सिम्बॉल इज कंबाइंड विद द आर्ट इन इंडियाज G20 एम्ब्लेम टू रिप्रेजेंट हार्मोनी विथ नेचर। तो कौन सा नेशनल सिम्बॉल को हम लोग ने कंबाइन किया था G20 के जो एम्ब्लेम में हम लोग ने उसको कंबाइन किया था? तो वो है लोटस। ठीक है, देखना G20 समिट जो एक लोगो है, लोगो में लोटस का फ्लावर है। तो इसी हम लोग ने लोटस को उसमें उस G20 एम्ब्लेम में रिप्रेजेंट किया था। ओके, रिप्रेजेंट लोटस क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्मोनी एंड नेचर। The next question is what is the significance of 28 feet tall Nataraj statue and G20 summit। तो 28 फुट टॉल नटराज स्टैचू जो है, शिवा का जो नटराज स्टैचू है, वो क्या सिग्निफिकेंस क्या देता है? तो इट्स कैप्चर लॉर्ड शिवास कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शंस। तो ये क्या कैप्चर करता है? जो लॉर्ड शिवा है उनका जो कॉस्मिक पावर है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का, उसको ये कैप्चर करता है। ठीक है, क्वेश्चन इज विच कंट्री सेट टू होस्ट G20 इन 2024। तो इस साल G20 होस्ट किया इंडिया ने, तो 2024 में G20 को होस्ट कौन सा कंट्री करेगा? ब्राज़ील। ओके, तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 2024 में G20? ब्राज़ील। The next question is which two leader decided to skip the G20 summit 2023। तो कौन से 2 लीडर डिसाइड किया था कि वो लोग G20 समिट को स्किप करके G20 समिट में आएगा नहीं या अटेंड नहीं करेगा?
तो एक है व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और एक है शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो चाइना और रशिया के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो लोग उन्होंने G20 समिट को अटेंड नहीं किया, स्किप कर दिया। तो ये दो व्यक्ति है जिन्होंने G20 समिट अटेंड नहीं किया। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।